श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे अपूर्णमासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शंकर बोले, हे तात, सावन शुक्ल पूर्णिमासी को वेदों और उत्सर्जन उपाक्रम होता है, या फिर पो मास की पूर्णिमा को भी यह उपाक्रम किया जाता है। उत्सर्जन में पो माह या माघ माह की प्रतिपदा तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र में बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाक्रम दोनों एक ही समय करने उत्तम होते हैं। इसलिए सावन मास की पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन करना उचित है और उस दिन शाखार्थी उपाक्रम में श्रवण नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्थी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिनों में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाक्रम होता है। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में, सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होता है। उपाक्रम गुरु और शुक्रार्थ नक्षत्र में भी कर सकते हैं। गुरु तथा शुक्रार्थ नक्षत्र में पहले उपाक्रम का शुभारंभ न करें। यह नक्षत्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग का दुष्ट समय आ जाने पर भी उपाक्रम दूसरे काल में करें। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाक्रम करें। मल मास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाक्रम नित्य है, इसको प्रतिवर्ष नियम से करें। उपाक्रम की समाप्ति पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभा दीप समर्पण करें। उसे आचार्य अन्य ब्राह्मणों को दान दें। प्रथम सोने, चांदी, तांबे के पात्र में 1 किलो गेहूँ रखकर उसके ऊपर आटे का दिया बनाकर रखें। उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियां जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन कर यह मंत्र बोले, यह श्रेष्ठ सभा द्वीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो तथा पुत्र पुत्रियों का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष तक ये उसके पश्चात उद्यापन करना न भूलें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। उसी रात को श्रावणी कर्म करें। उसके के समीप सर्प बलि भी दें। यदि ये दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करें। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती उत्सव भी मनाया जाता है। सावन मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करें। वहाँ अपने बंधु बांधवों मित्रों के साथ भोजन करें। विनोद के खेल खेलें। हयग्रीवा की पूजा करें। शुरू में पर्णम भोजन करें। उसके बाद भगवते धर्माय कहकर चतुर्नंथन आत्मविश्लेषण शब्द की योजना करें। अंत में नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह 8 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है और वैश्य मोहन और प्रयोगों का एक साथ साधित मंत्र है। इसका पुष्चरण अक्षत मंत्र संख्या के अनुसार 18,08,000 है, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इस रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। सब रोगों का नाश करने वाला, शुभों का नाश करने वाला होता है। संत कुमार कहते हैं कि इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास कहता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव असुरों में संग्राम युद्ध छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला था। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के हाथ दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वास्थ्य वाचन किया और उसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त की। भगवान भोलेनाथ बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विद्वान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करने के पितर देवता और ऋषि तर्पण करें। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको श्रवण के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा वशीभूत स्वच्छ रेशमी के कपड़े पहने। विचित्र ग्रंथयुक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करें। उसके बाद येन बलो बलि राजा दामेंद्र महाबले तनेव तवा बंध्य नामी रक्षे माचरहा मंत्र का उच्चारण करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि ना करें। भद्रा नक्षत्र में करने से इसके विपरीत फल की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हमने सुना है सावन मास महात्म्य अध्याय 21।